तो फ्रेंड्स हमने आज बताने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है इसे आप लोग देखिएगा। तो हम पहले बताएंगे उपसर्ग कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग तो देखिए यहाँ उपसर्ग को तोड़ेंगे तो क्या इस प्रकार से होगा, उप प्लस सर्ग। क्या उप प्लस सर्ग, ठीक है ना। तो देखिए हम बताते हैं उपसर्ग को, उप मतलब होता है समीप और सर्ग मतलब क्या होता है, सर्ग मतलब होता है सृष्टि। देखिए हम बता रहे हैं क्या कि उपसर्ग बता रहे हैं, तो उपसर्ग को तोड़ेंगे तो उप प्लस सर्ग होगा संधि विच्छेद। और हम कहेंगे कि उप मतलब क्या होता है तो समीप होता है और यहाँ क्या होता है सृष्टि। तो देखिए हम बताते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। तो कहता है कि यदि किसी शब्द में शब्द के समीप आकर, मतलब समीप मतलब पहले, शब्द के पहले आकर अर्थ में परिवर्तन ला दे। क्या अर्थ में जो उपसर्ग है शब्द के पहले लग जाए और अर्थ को परिवर्तन कर दे और शब्द को परिवर्तन कर दे, उसे क्या कहते हैं उपसर्ग। तो कैसे से आप देखिए इसका परिभाषा तो बताएं कि शब्द के पहले आ जाए, एकदम ठेठ भाषा में शब्द के पहले आके और शब्दवा में जुड़ जाए और दोनों के जुटला के बाद जो नया शब्द भी बनना चाहिए और परिवर्तन भी शब्द में होना चाहिए, कुछ उसका अर्थ भी अलग होना चाहिए। तो जैसे में हम लेते हैं जैसे में लेते हैं अज्ञान, अ प्लस ज्ञान, तो क्या हो जाएगा अज्ञान। देखिए हम बताएं कि शब्द के पहले ले लीजिए, इससे पहले हम एक आपको बताते हैं। इससे पहले हमको बताना चाहते हैं कि उपसर्ग प्लस, आपको समझने के लिए उपसर्ग प्लस शब्द, ठीक है। देखिए अगर हम बताएं कि उपसर्ग प्लस शब्द बनेगा क्या चीज, नया शब्द, नया शब्द प्लस नया प्लस शब्द बनेगा, ठीक है ना, नया प्लस शब्द बनेगा। तो अब बनाते हैं उपसर्ग ले लेते हैं हम किसको, अ को ले लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे शब्द क्या हम बना लेते हैं ज्ञान, ठीक है, क्या ज्ञान बना लेते हैं। अब यहाँ देखिए क्या बन गया, अज्ञान बन गया। क्या बन गया, अज्ञान बन गया, बन गया ना। तो हम इसी प्रकार से बताएंगे क्या प्रत्यय की। तो यहाँ नहीं आप समझे होंगे तो फिर एक और देखिए, आप ले लीजिए, उपसर्ग को क्या ले लेते हैं आप ले लेते हैं और यहाँ प्लस मान ले लेते हैं, क्या मान। अब यहाँ लिखेंगे क्या चीज, अपमान। क्या अपमान। हम यही तो आपको बताना चाह रहे थे, प्रमुख रूप से कहे कि उपसर्ग क्या है। तो कोनो भी शब्द को आगे लग जाए, संस्कृत में हम नहीं बल्कि हिंदी में बता रहे हैं, एक कंफ्यूज आप लोग को होगा, ये क्या बता रहे हैं हिंदी में। हिंदी में उपसर्ग प्रत्यय अनगिनत होता है, जिसको शब्द में जो भी शब्द में जोड़ दीजिए उपसर्ग बनेगा। और हमको क्या नाम है संस्कृत, तो संस्कृत में बताएंगे, पर अभी बता देते हैं कि संस्कृत में उपसर्ग 22 होते हैं, इसके अलावा नहीं। तो चलिए हम आपको बताते हैं आएंगे। उपसर्ग हम आपको प्रमुख रूप से बताएं कि कोनो भी शब्द में पहले जुट जाओ और उसका अर्थ निकले सही और शब्द बने, वही उपसर्ग कहला गया। और उपसर्ग बना यही पर उपसर्ग कहलाएगा यही, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं प्रत्यय। प्रत्यय क्या, हम आपको बताते हैं क्या उपसर्ग बताते हैं तो प्रत्यय बताते हैं, ठीक है। देखिए हम प्रत्यय बोले तो प्रत्यय ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हम बताते हैं प्रत्यय बताना चाहते हैं कि जो हम अभी आपको बताए ना कि जैसे में उपसर्ग शब्द के पहले लगता था, देखिए जैसे में हिया शब्द बन रहा है तो इस शब्दवा के हिया लगता था क्या चीज, उपसर्ग लगता था। अब हम कह रहे हैं प्रत्यय की बात, तो शब्द के बाद में लगा दीजिए प्रत्यय, बस इसको हमें कोई नहीं चेंज करना है, जो हम कर रहे हैं ध्यान में लगेगा। जैसे में हम आपको ले लेते हैं, देखिए जैसे में हम आपको ले लेते हैं, ठीक है ना, जैसे में हम आपको लेते हैं क्या दिल प्लस वाला शब्द हम बना लेते हैं यहाँ पे क्या दिल प्लस वाला। आपको तो लिख बताने कि
शब्द लिख देंगे फिर प्रत्यय, तो उसको तो कर आपको बताइए कि हम उपसर्ग में तैयार लेकर चलते हैं। पहले दिल प्लस वाला, अच्छा आप बताइए कि दिल प्लस वाला बना तो क्या बनेगा? दिलवाला। ठीक है ना, दिल वाला। जैसे में हम आपको और ले सकते हैं इस प्रकार से, देखिए अगर आप समझ रहे हैं तो अच्छा, और नहीं समझ रहे हैं तो बेकार हो सकता है। इसके लिए आप कमेंट में कीजिए कि हमें नहीं समझ में आ रहा है, कुछ और अलग तरीका से समझाइए तो हम समझा सकते हैं। और जैसे में लेते हैं पढ़ प्लस आकू, पढ़ प्लस आकू मतलब क्या हो जाएगा? पढ़ाकू। तो लिखने में कंफ्यूज नहीं होना है, दिमाग देना है कहाँ पे कैसे लिखना है। पढ़ लिख पढ़ पढ़, और आ है सिंह पे पाई के लिए चल जाएगा, और आ खत्म तो कू हो जाएगा पढ़ाकू। ठीक है ना, इस प्रकार से बनेगा। अगर आप यहाँ तक समझ, अच्छा एक बात और, आप लोग बताइए इसमें कमेंट में बताइए कि में दिल प्रत्यय है कि वाला प्रत्यय है, जो यही सेम है, पढ़ प्रत्यय है कि आको प्रत्यय है। तो हम आपको इससे पूछ रहे हैं, इससे पूछ रहे हैं, बताइए कि दिल प्रत्यय है या वाला प्रत्यय है। कमेंट में बताइए कि इसमें कौन प्रत्यय है।